जाल में लोग फंस जाते हैं, उन्हें जानकारी नहीं होती, लेकिन तमाम चिट फंड की कंपनियों के नाम पर जालसाज उनके पैसे लेकर फुर हो जाते हैं। LUCC, ऑप्शन वन, स्वामी विवेकानंद, लिस्टेंस फाइनेंस, तमाम नामों से ये कंपनी है। हॉलिडे पैकेज, ये अशिक्षित लोगों को अपनी धोखाधड़ी के जाल में फंसाते एजेंटों के माध्यम से गरीबों को कमीशन एजेंट और तमाम बेरोजगार लोग फंस जाते, और जब पैसा देने का समय आता तो कंपनी पैसा लेकर 9 2 11 हो जाती। हम बात कर रहे हैं LU चिट फंड कंपनी की, LUCC, जिसके तमाम नाम है रवि, आलोक जैन, सुरेंद्र पाल। ये सभी 4 मुखिया मेन सरदार होते हैं। इन लोगों ने शुरुआत में समीर अग्रवाल के साथ मिलकर एडवांटेज नाम से चिट फंड कंपनी बनाई, और उसके बाद फिर ठगने का जाल ऐसा शुरू किया कि लोगों को एहसास ही नहीं हुआ। जब इसका पर्दाफाश हुआ तो फिनवेस्ट कंपनी बनाकर धोखाधड़ी शुरू कर दी, और फिर नाम चेंज करके ऑप्शन वन बना दिया। फिर चिट फंड कंपनी के 4 ठग लोगों का करोड़ों रुपया लेकर 9 2 11 इधर उधर हुए, फिर नाम बदल दिया। यानी कि निवेशकों को हर बार शिकायत होने के बाद नाम बदल के गुमराह किया जाता रहा। छोटी मोटी कार्रवाई हुई, लेकिन पैसे के दम पर सब बच निकलते। ये सिस्टम की भी हमारी खामी है। नाम चेंज करते रहे। उत्तर प्रदेश में LUCC नाम से चिट फंड कंपनी खड़ी की, और मध्य प्रदेश में SBM यानी कि स्वामी विवेकानंद नाम से। बता दें, LUCC का देश में अलग अलग कई जगह पर कई नामों से धोखाधड़ी वाला ये काम चलता था, और सब बैंक का कोई लेन देन ही नहीं था, सब हवाला की तरह नगद में लेन देन हुआ करता था। इसमें एक एजेंट 4 के बीच में एक और 5वां एजेंट आता है, और वो शुरू करता है। फिर इसके अंदर एडवांटेज में एक नया तरीका, एजेंटों को हॉलिडे पैकेज के साथ तमाम कुछ एडवांटेज से अब ऑप्शन वन कंपनी हो जाती है। फिल्मी कहानी और तमाम चीज़ें बुंदेलखंड के सातिरों की शुरू होती है। रवि तिवारी की कहानी पर अगर जाएं तो फिल्मी हीरो से कम नहीं नज़र नहीं आता। शुरुआत में एक छोटे से गांव में जन्म लेने वाला ये महाठग बचपन से ही गरीबी से निकला, लेकिन ऊंचे ख्वाब और सपने बेचने का हुनर था। 15-20 साल तक इसके परिवार शहर मोहल्ला महावीरपुरा में किराए के मकान में रहते, और गल्ला मंडी में पिता पुत्र चाट का ठेला लगाकर काम करते। अमीर बनने के ख्वाब में ये महाठग शहर छोड़कर बाहर चला जाता है। फिर आता है एक कंपनी का एजेंट बनकर, चिट फंड कंपनी का, और उसके बाद लोगों का निवेश कराना, लोगों को जोड़ना। ये कंपनी खुद ही कुछ लोगों से मिलकर चलाई जाती है। शहर में डेरा जम जाता है, धंधा चल निकलता है। यानी कि ठगने का, जनपद के भोले भाले लोगों का पैसा दोगुना करना, और लोगों को कमीशन भी देना एजेंटों का। चिट फंड कंपनी में लोग पैसा लगाते हैं क्योंकि बैंक जाने में समय खराब होगा, और घर से पैसा जा रहा है, घर में पैसा मिल रहा है। राष्ट्रीय बैंकों में ऐसा नहीं होता है। अब ये हजारों की तादाद में चिट फंड कंपनियों का जाल आसपास फैलता जाता है। शुरुआत में लोगों को पैसा दिया जाता, फिर कंपनी बार बार नाम बदलती। कुछ के तो जानते ही हैं, जब कंपनी नाम बदलती या कुछ भाग जाती है, यही ढोंग समझ लीजिए, तो आधे से ज़्यादा का तो पैसा मर ही गया। यूं ही 7 लोगों का ही मिल पाता है। महाठग एडवांटेज से लेकर LUCC नाम की 7 कंपनी बनाकर लोगों को अरबों रुपए का चूना लगाया, या फिर गाढ़ी कमाई को हड़प लिया, ये समझ लीजिए। तहरीर में भी पता चलता है, ग्राम एवरनी निवासी नीमू थाना क्षेत्र के ललितपुर में कई लोगों ने FIR दर्ज कराई, और इसी तरीके से टीकमपुर तमाम जगह पर। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी इसका ऑफिस की जानकारी मिलती है, और यही नहीं, देश के 9 राज्यों में तमाम डिटेल। इनका तरीका अलग था। तरीके में लोगों को जोड़ते, एजेंटों को जो किसी भी कंपनी में काम कर रहा होता उनको वहाँ से अच्छा लाभ मिलता, और इनके कुबेर वगैरह की तरह तमाम पैकेज के नाम थे। यानी कि 6 महीना डेली, तमाम एजेंट पैसा बटोर कर लाता, इनको देता, और उसके बाद ये वो कर देते। उसका पैसा भुगतान जब समय होता करते जाते। स्वामी विवेकानंद मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, ये भी थी, इनमें 5 साल में दोगुना पैसा देते थे। ऐसी तमाम चीज़ें। फिर टीकमगढ़ में तमाम डिटेल में, और तमाम इनके जब अभी तो कई ठग पकड़े गए हैं, कई ठगों का पकड़ा जाना शेष है। जब ये सभी पकड़े जाएंगे तो तमाम चीज़ें जो इनके फ्रॉड का तरीका है नेक्सस से खुलकर सामने आएगा। कितने पीड़ित, और ये तो ऐसा काम करते थे कि एजेंटों को ही यूज एंड थ्रो, काम निकल जाता तो एजेंटों पर भी कार्रवाई, और तमाम अगर किसी की पोल पट्टी खुलता देखकर उसका कोड सील कर देते। ऐसा, हालांकि लिखित में कुछ सोसाइटी इनकी रजिस्टर्ड थी, लेकिन पैसा जमा कराने के लिए नहीं, दूसरे काम के लिए। लेकिन और बैंक किसी की पकड़ में ना आए, हमारे खुफिया तंत्र, बैंकिंग तंत्र, फ्रॉड तंत्र
कंट्रोल करने वालों की, तो इसका जुगाड़ था पूरा हवाला की तरह, नगद पैसा लेते, एक पैसा पूरा बटोरा मैनेजर, वो आगे दूसरे को अपना कमीशन और चीजें काट के आगे ट्रांसफर कर दिया, आगे वाला अपना ट्रांसफर करके मेन, उसके बाद फिर देश के अलग अलग हिस्सों में जमीन खरीदना, धंधा करना या तमाम कुछ वहां पैसा लगा दिया जाता। उसके बाद जो दूसरे लोगों का पैसा इनको मिलता, उससे ये लोगों को पैसा वापस कर देते। ये ठगी का खेल अब तक जारी था। कई बार ये कानून के वही जो होता है लय दे के काम चल जाता है, उससे बच निकलते थे। अभी लंबी कार्रवाई हुई और हम 25 जुलाई से लेकर 8 तक के पेपर की कटिंग भी आपको लगा दें, जिनमें ऐसी खबरें प्रमुखता से छपी थी। कुछ लोग जो बताते हो पुलिस की प्रेस रिलीज अभी टीकमगढ़ में, और इनके जो पकड़े गए उनके कबूलनामा पर भी हम वीडियो बनाएंगे, और इनके फिल्मी कहानी कौन किरदार है, हम आपको 5 किरदार से वाकिफ कराएंगे। पहले काम क्या था, अब क्या काम है, और उसके बाद ये किस तरीके से लोगों को जाल में फंसाने के बाद विशाल की रिपोर्ट में एक एक चीज तह तक मिलेगी। हम थोड़ा और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं चुनाव से पहले। जय हिंद। ऐसी ही जानकारियां आपको मिलती रहेंगी।